वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम सभी जानेंगे इस वीडियो में व्हाट इज प्रोनाउन और काइंड ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है यानी सर्वनाम क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग प्रोनाउन की जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं उन्हें समझते हैं बहुत ही बेहतरीन और आसानी से। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं प्रोनाउन क्या होता है। व्हाट इज प्रोनाउन। सो फ्रेंड्स, प्रोनाउन की डिफिनीशन यानी परिभाषा होता है इंग्लिश में द वर्ड्स which are used in the place of noun are called pronoun. The words which are used in the place of noun are called pronoun. So friends, ये है इसकी अंग्रेजी में डिफिनीशन और हिंदी में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने नाउन यानी संज्ञा की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें, उसके बाद प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को समझें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। सो फ्रेंड्स, आइए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आर्यन इज अ गुड बॉय। आर्यन एक अच्छा लड़का है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है। और हिज फादर इज सॉफ्ट नेचर, उसके पिता बहुत सरल स्वभाव के हैं। मतलब आर्यन हम चाहते तो तीनों सेंटेंस में प्रयोग कर सकते थे। जैसे ही के स्थान पर हम आर्यन प्रयोग कर सकते थे। ऐसे हिज फ्रेंड मतलब हिज फादर है, इसके स्थान पर हम कह देते थे आर्यन फादर, आर्यंस फादर। सो फ्रेंड्स, उसके स्थान पर जो ही और हिज फादर प्रयोग किए, ये वर्ड्स यानी हिज और ही प्रोनाउन वर्ड है, यानी संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के रिपीटेशन को रोकता है। बार बार संज्ञा का प्रयोग ना हो, उसे जो हिज और ही है ये उसके रिपीटेशन को रोकता है। सो फ्रेंड्स, जो प्रोनाउन होते हैं इनके तीन कुछ प्रोनाउंस वर्ड, सम प्रोनाउन वर्ड्स। जैसे बी मीन्स हम होता है, मी मीन्स हमें, माई मीन्स मेरा, आवर मीन्स हमारा, अस मीन्स हमें, यू मीन्स तुम या आप, योर मीन्स तुम्हारा या आपका, ही मीन्स वह पुल्लिंग, सी मीन्स वह स्त्रीलिंग, हिज उसका, हिम उसको, हर उसका या उसकी स्त्रीलिंग, दे वह, दियर उनका, देम उनको, इट या दिस यह, दैट वह, दियर ये, दीज ये, दोज वह, ये सारे वर्ड्स सर्वनाम के वर्ड्स हैं। फ्रेंड्स, कुछ मेजर वर्ड्स हमने आपको डिस्प्ले पे दिखा दी। सो फ्रेंड्स, सर्वनाम के उपभेद, सर्वनाम के उपभेद ये मतलब फ्रेंड्स, जो भी ग्रामर में हम जितनी भी बातें करते हैं, कोई भी बात किसी भी टॉपिक को लेकर, उनमें तीन ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तीन ही प्रकार के व्यक्तियों के बारे में या वस्तुओं के बारे में हम बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो तीन प्रकार के पर्सन होते हैं इन्हें हम सर्वनाम के तीन उपभेद के नाम से जानते हैं। उपभेद। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट यानी कि जो एक होता है फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष, सेकेंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष। ये जो तीन प्रकार के पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन वो होता है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष वो होता है जो कि बातें बोलता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे मैं, माई, माइन और अस या फिर बी, ये जो वर्ड होते हैं आई और बी यानी कि हम और मैं, यानी कि सेल्फ के बारे में जब कोई चीज़ बताते हैं, बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, वो होता है फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूँ तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सेकेंड पर्सन। नेक्स्ट है सेकेंड यानी माध्यम पुरुष। माध्यम पुरुष जो व्यक्ति सुनने वाला होता है या जिससे बात की जाती है वह होता है माध्यम पुरुष, वह होता है माध्यम पुरुष। जैसे यू या योर, यानी कि फ्रेंड्स यू मतलब तुम, सामने वाला, एक ही मात्र एक लौता वर्ड है जो यू है, जो कि सेकेंड पर्सन होता है। सामने वाला सुनने वाला तुम ही होंगे, यानी आप कोई इंसान होगा, सामने वाला सुनने वाला। सो फ्रेंड्स, यू या योर, जैसे फ्रेंड लिखा है यू बिलोंग
टू अ गुड फैमिली, आप एक अच्छे परिवार से संबंधित हैं, आप एक अच्छे परिवार से संबंधित हैं। यू बिलोंग टू अ गुड फैमिली, आप एक अच्छे परिवार से संबंधित हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें जो यू है ये इंडिकेट करता है पर्टिकुलर सेकंड पर्सन को, यानी कि जो मध्यम पुरुष है, यानी कि जो सुनने वाला है, लिसनर है, बातें सुनने वाला है। सो फ्रेंड्स, थर्ड पर्सन क्या होता है? अन्य पुरुष। जिसके विषय में बात की जाए वह अन्य पुरुष होता है, यानी जिसने बात कही वो फर्स्ट पर्सन, जिसने बात सुना वो सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में कोई बात की जाएगी वो होता है अन्य पुरुष। दुनिया में कोई भी बात होगी ये वो उसमें तीन ही प्रकार के पर्सन होंगे, एक फर्स्ट पर्सन जो कहने वाला होगा, एक सेकंड पर्सन जो सुनने वाला होगा, और एक थर्ड पर्सन जो उस बात यानी जो उस बात में सम्मिलित होगा, यानी उस बात उसके विषय में वो बातें बताई जा रही होंगी, उसके बारे में वो बात बताए जा रहे होंगे। जैसे फ्रेंड्स, ही गिव्स हिम अ कप ऑफ टी, उसने उसे चाय का प्याला देता है, यानी वह उसे चाय का प्याला देता है। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि प्रोनाउन के उपभेद होते हैं तीन, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वह होता है जो बात कहने वाला होता है, सेकंड पर्सन वह होता है जो बात सुनने वाला होता है, थर्ड पर्सन वह होता है जिसके बारे में कोई चीज़ कही जाती है। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं काइंड ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। सो फ्रेंड्स, सर्वनाम के मुख्यतः 8 प्रकार होते हैं। देयर आर 8 टाइप ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट होता है फ्रेंड पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकेंड होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि संबंधवाचक सर्वनाम। थर्ड होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। फोर्थ होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। फिफ्थ होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। सिक्स होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। 7 होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चित सर्वनाम। और 8 होता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं एक एक के बारे में बहुत बारीकी से, किस प्रकार से इन्हें पढ़ा जाता है और कैसे इन्हें जाना जाता है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, वैसे बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट बना देते हैं कुछ टीचर, लेकिन उतना कठिन नहीं है जितना लोग बनाते हैं, बहुत ही इजी है इन्हें समझना। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से पुरुष समुदाय यानी पुरुष जाति का बोध हो, या कहने वाला और सुनने वाला, और जिसके विषय में कहा जाए वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है जिस सर्वनाम से पुरुष समुदाय का बोध हो, या कहने वाला और सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जाए पुरुष हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल देर से गया। आई वेंट टू स्कूल लेट, मैं स्कूल देर से गया। आई वेंट टू स्कूल लेट, यानी कि मैं स्कूल देर से गया। फ्रेंड्स, यहाँ लेट मिस है, सो हमने आपको बोल के बता दी आई वेंट टू स्कूल लेट, या आई वेंट स्कूल लेट। आई वेंट टू स्कूल लेट मतलब मैं स्कूल देर से गया। सो फ्रेंड्स, यू आर वेस्टिंग टाइम, तुम समय बर्बाद कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, जो इसमें आई है और यू है, यानी जो ब्लैक से हमने इंडिकेट किया है, आप लोग को बताने की कोशिश की है, वो है पर्सनल प्रोनाउन, यानी मैं अपने लिए, स्वयं के लिए बात कर रहा हूँ और किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनाउन क्लियर होगा। अब जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम, यानी ये ऐसा वर्ड होगा जो संबंध बताएगा किसी के बारे में। सो फ्रेंड्स, जो शब्द दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही हैज फाउंड द बैग, उसको थैला मिल गया, उसको थैला मिल गया। ही हैड लॉस्ट द बैग, ही हैड लॉस्ट द बैग, ही हैड लॉस्ट द बैग, उसका थैला गुम हो गया था, वह उसे मिल गया। सो फ्रेंड्स,
इसमें जो कि संबंध बताने वाले, देखिए इसमें जो दो वाक्यों के बीच में संबंध बताते हैं, यानी दो वाक्य हैं और इसमें जो संबंध बता रहे हैं वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। यानी कि ही, यानी कि वह जो बैग था, उसका जो बैग था वो उसे मिल गया। यानी कि जो एक में क्या है कि उसके बैग के बारे में बताया गया और उसका संबंध बताया गया कि हाँ उसका बैग उसे मिल गया। सो फ्रेंड्स, रिलेटिव का मतलब होता है संबंध बताना। ऐसे शब्द जो संबंध बताते हैं वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है, सो फ्रेंड्स जैसे और कुछ एग्जाम्पल से रिलेटिव प्रोनाउन को समझते हैं। जैसे आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला। द बॉय वॉज वेयरिंग अ रेड शर्ट, लड़के ने लाल कमीज या लाल शर्ट पहनी हुई थी। सो फ्रेंड्स, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के जो वर्ड होते हैं, जैसे द बॉय, आई मेट, इन्हीं को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह सर्वनाम होते हैं जो वाक्यों को प्रश्नवाचक बना देते हैं और वाक्य के शुरुआत में लगते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, आपका क्या नाम है, या तुम्हारा क्या नाम है। व्हिच इज माई पेन, व्हिच इज माई पेन, मेरी कौन सी कलम है, मेरी कौन सी कलम है। सो जिसमें प्रश्न पूछा जाए और ऐसे सेंटेंसेस यानी ऐसे वाक्यों में जो प्रश्न पूछने वाले वर्ड होते हैं उन्हीं को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसमें क्या है, आपका क्या नाम है, यानी कि इसमें कोई नाउन नहीं है, आपका नाम पूछा जा रहा है। तो जो नाउन के स्थान पर यानी नाउन को ढूंढने काम कर रहा है, उसके स्थान पर जो प्रयोग हुआ है वो व्हाट और व्हिच है, और ऐसे वर्ड को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। सो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से शक्ति का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिस सर्वनाम से शक्ति का बोध हो वो सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ डिड दिस वर्क, उसने स्वयं इसे किया, उसने स्वयं इसे किया, यानी यह उसकी क्षमता, शक्ति के बारे में बताता है ये वर्ड हिमसेल्फ। उसने स्वयं इसे किया। दे देमसेल्व्स सा हिम, दे देमसेल्फ सा हिम, उन्होंने स्वयं उसे देखा, उन्होंने स्वयं उसे देखा। फ्रेंड्स, देमसेल्व्स मतलब स्वयं, उन्होंने स्वयं उसे देखा, यानी उनकी क्षमता, उनकी शक्ति का बोध करा रहा है ये सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस को हम निश्चय, ऐसे और शब्दों को, ऐसे सेंटेंस में ऐसे शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे आई माई सेल्फ रीड इट, आई माई सेल्फ रीड इट, आई माई सेल्फ रीड इट, मैंने स्वयं यह पढ़ा, मैंने स्वयं यह पढ़ा, मैंने स्वयं यह पढ़ा। सो फ्रेंड्स, ऐसी जो बातें होती हैं इन्हें हम हिमसेल्फ, देमसेल्फ, इटसेल्फ, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, वाक्य में प्रयोग किया गया सर्वनाम जब संज्ञा को निर्देश दे तो वह संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसका प्रयोग वाक्यों में संज्ञा के रूप में होता है। जैसे फ्रेंड्स, दिस कप इज माइन, दिस कप इज माइन, मैंने एक कप की तरफ इशारा किया और बताया कि ये मेरा है, मैंने उस पर अधिकार दर्शाया, ये मेरी कैप यानी कि टोपी है, ये मेरी टोपी है। सो
फ्रेंड्स जो अधिकार दर्शाने के बाद है हम संकेत करते हैं, उस पर अधिकार दर्शाते हैं, निर्देश देते हैं कि हाँ ये मेरा कप मेरा है, ये मेरी टोपी है, ये मेरी टोपी है, कैफ। सो फ्रेंड्स दीज एप्पल्स लुक नाइस, ये सेब बढ़िया प्रतीत होते हैं। ये क्या होता है, मैंने एक सेब मतलब सेबों की तरफ, एक सेब टोकरी में है, उस सेब की तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि ये सेब बहुत अच्छे प्रतीत हो रहे हैं, बहुत प्यारे प्रतीत हो रहे हैं। सो फ्रेंड डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत करना, जैसे फ्रेंड्स होता है दिस दैट दिस दोज, ऐसे वर्ड्स को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस दैट दिस दोज आज संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं। सो फ्रेंड्स अब छठवां जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम नियमानुसार, कर्मानुसार एवं व्यक्तियों का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। व्यक्तियों का बोध यानी व्यक्तियों का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स लिखा है एग्जाम्पल, any of the five children will do it, any of the five children will do it, any of the five children will do it, 5 बच्चों में कोई एक इसे कर लेगा, 5 बच्चों में कोई एक इसे कर लेगा। इसमें क्या है, हमने एक नियमानुसार बना दिया कि 5 बच्चे उनमें से कोई एक कर लेगा। सो neither of the two brothers was beaten, दोनों भाइयों में से किसी को पीटा नहीं गया, दोनों भाइयों में से किसी को पीटा नहीं गया। neither means किसी को नहीं। सो फ्रेंड्स any, neither, either, none जैसे फ्रेंड्स और एक एग्जाम्पल ले जानते हैं हम लोग एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से। none of them is parent, none of them is present, none of them is parent, उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं है, उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं है। यह हम व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ व्यक्ति हैं और उनमें कई व्यक्ति हैं और उनमें से कोई उपस्थित नहीं है, सब अब्सेंस हैं, उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं है। एनी, नाइदर, आइदर, नॉन आदि व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते हैं। सो फ्रेंड्स सातवां है हमारा इंडेफिनिट। डिस्ट्रीब्यूटिव आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब जानते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चित सर्वनाम। सो फ्रेंड्स इस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति एवं वस्तु के लिए होता है। अनिश्चित निश्चित ना हो कि कितने व्यक्ति हैं, कितने क्या कैसे, ठीक है। सो फ्रेंड्स जानते हैं एग्जाम्पल की मदद से। यू आर टॉकिंग सो एंड सो, यू आर टॉकिंग सो एंड सो, तुम इधर उधर की बातें कर रहे थे, इधर उधर की बातें। सो फ्रेंड इसमें क्या है, अनिश्चित है यानी कोई स्पेसिफिक बातें नहीं, इधर उधर की फालतू बातें, अनिश्चित बातें। सो फ्रेंड्स इधर उधर की बातें कर रहे थे। समबॉडी हैज हार्मेड मी, किसी ने मुझे क्षति पहुंचाई है। समबॉडी हैज हार्मेड मी, किसी ने मुझे क्षति पहुंचाई है, नेक्स्ट और जान लेते हैं फ्रेंड्स। दिस से दैट ही इज अ कल्प्रिट, दे से दैट ही इज अ कल्प्रिट, वह कहते हैं कि वह अपराधी है। सो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंस जिसमें निश्चित ना हो, जिसमें अनिश्चित व्यक्ति सर्वनाम का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए होता हो, अनिश्चित व्यक्ति यानी निश्चित ना हो, कह रहे हैं, दोष सिद्ध नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स सम, एनी, सो एंड सो, दे इत्यादि इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जो अनिश्चितता को दर्शाते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट 8वां है हमारा रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो किसी वस्तु के निजी होने का बोध कराएं निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसपे कि किसी चीज पे अधिकार दर्शाया जाए, निजी होने का बोध कराया जाए, वो सारे सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम होते हैं। सो फ्रेंड्स, इट इज माई ऑन कार, ये मेरी कार है या मेरी अपनी कार, यानी इस पे अधिकार दर्शाया जा रहा है, कार पे अधिकार दर्शाया जा रहा है। जो माई ऑन है ये वर्ड है निजवाचक प्रोनाउन, निजवाचक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये मेरी कार है। दिस इज आवर ऑन हाउस, दिस इज आवर ऑन हाउस, ये हमारा अपना घर है, ये हमारा अपना घर है। सो फ्रेंड्स, माई ऑन और आवर ऑन ये जो वर्ड्स हैं यही होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं प्रोनाउन केस, प्रोनाउन केस। फ्रेंड्स, प्रोनाउन के 3 केस होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस, एक पोसेसिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आपका, इसे आप बारीकी से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए और ध्यान केंद्रित करके पढ़िए, क्योंकि ये आपको हर जगह मिलने वाले हैं, हर जगह पे आपको ये प्राप्त होंगे, मतलब हर जगह ये मिलेंगे, चाहे टेंसेस पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, हर जगह इनका प्रयोग होना ही होना है। सो फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव केस में देख लेते हैं कर्ता कारक, ही मिस वह उसे और उसके होता है, सी वह उसे उसके स्त्री के लिए, ही पुरुष के लिए, इट यह इसे इसके जानवर के लिए, आई मैं या मेरे या मुझे, बी हम हमें हमारे, दे वह उन्हें उनके, यू तुम तुम्हें तुम्हारे। अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है तो इन सभी के लिए ये प्रयोग होंगे, ही सी इट आई वी दे यू, इन हिंदी के लिए। ऐसे अगर हिंदी सब्जेक्ट के रूप में अगर आपके किसी भी सेंटेंस में या कहीं आपके कहीं पूछ लिया जाता है किसी के द्वारा, सब्जेक्ट के रूप में अगर प्रयोग करना है तो ये सारे वर्ड प्रयोग होंगे। अगर किसी चीज़ पे अधिकार दर्शाना है, पोसेसिव मतलब अधिकार दर्शाना, पोसेसिव केस अधिकार कारक, अधिकार कारक, तो फ्रेंड्स ही के लिए यानी इन सभी के लिए आप प्रयोग करोगे हिज, क्या प्रयोग करोगे हिज, और सी के लिए हर और हर्ष प्रयोग करोगे, इट के लिए आप प्रयोग करोगे इट्स यानी अधिकार दर्शाने के लिए, और आई के लिए अगर किसी चीज़ पे अधिकार दर्शाते हो, इन ऐसा सेंस आता है तो माई या माइन प्रयोग करोगे। बी हम हमारे हमें अगर आप अधिकार दर्शाने का प्रयास करते हो और हमारे वहाँ आ रहा है तो अवर या अवर्स का प्रयोग करोगे। दे वह या उन्हें या उनके तो दियर या दियर्स का प्रयोग करोगे। यू के स्थान पे अगर हमें पॉसेसिव अधिकार दर्शाना है तो योर या योर्स का प्रयोग करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज होंगे कि ये हर है तो हर्ष क्यों लिखा है, माई है तो माइन क्यों लिखा है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जो कि बहुत सारे टीचर या लोग बताते नहीं और बच्चों को पता नहीं होता कि ये हर तो जानते हैं कि कह देते हैं कि ये उसकी बहन है, यह उसकी बहन है, तो ऐसे कह देते हैं दिस इज हर सिस्टर, किसी लड़की की तरफ इशारा करते हुए। लेकिन अगर हर्ष ऐसे बोलेंगे हम कि ये पेन लक्ष्मी का है, ये पेन लक्ष्मी का है, या तो ऐसे बोलेंगे दिस पेन इज लक्ष्मी, या बोलेंगे ये पेन उसका है, किसी लड़की की तरफ इशारा करते हुए, तो हम ज़्यादा फोर्स कर देते हैं उस बात पे। हम कहते हैं ये स्कूल उसका है, अब कोई लड़की की बात कर रहे हैं, ये स्कूल उसका है, एक ऐसा सेंस होता है। ऐसे कह सकते हो आप कि ये स्कूल उसका है, और एक स्कूल एक बात ऐसे कह सकते हो ये स्कूल उसका है, यानी फोर्स देकर आप जब बात करोगे जिस पोजीशन पे, तो वहाँ हो जाएगा हर्ष। ऐसे आपने कह दिया माई के जगह पे, तो आप क्या कहोगे ये मेरा स्कूल है, तो किसी ने कहा नहीं ये तुम्हारा स्कूल नहीं, तो क्या कहोगे नहीं ये स्कूल मेरा है। तो जो फोर्स देकर आप बात करोगे वहाँ माई के जगह पे ना माइन लगेगा, बी के जगह पे अवर नहीं अवर्स लगेगा। यह स्कूल हमारा है, फोर्स देकर कहोगे तो दिस स्कूल इज अवर्स, दिस स्कूल इज अवर्स, ये स्कूल हमारा है। ऐसे
यहाँ एस वाला या एस मतलब ये वर्ड्स प्रयोग होंगे जिस पे आप फोर्स देकर बात करोगे। सो फ्रेंड्स, ये हुआ सब्जेक्टिव केस और ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव केस और सॉरी पोसेसिव केस। ये हुआ हमारा पोसेसिव केस और ये होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। जब हम इन सब वर्डों को लास्ट में प्रयोग करेंगे, जैसे मैं तुम्हें मारता हूँ, मैं तुम्हें मारता हूँ, तो आई किल यू, आई किल यू। सो फ्रेंड्स, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू है, इसीलिए यू ही प्रयोग हुआ। लेकिन हम कहते हैं तुम हमें मारते हो, तुम हमें मारते हो, तो यू किल, हमें का अस हो जाएगा, हमें का अस, हम, हमारे, हमें, अस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो जाएगा? अस। सो फ्रेंड्स, ही का हिम होगा, जिससे कह दो आप कि राहुल उसको मारता है या उसे मारता है, तो राहुल बीट्स या राहुल किल्स हिम, उसे मारता है। कोई लड़की है तो राहुल किल हर या राहुल बीट्स हर। सो फ्रेंड्स, ऐसे जितने भी वर्ड हैं लास्ट में अगर इनका प्रयोग होता है तो ये ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग होते हैं। बीच में अधिकार दर्शाने के लिए प्रयोग होता है तो ये सब पोसेसिव केस प्रयोग होते हैं। और अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है तो आप सब्जेक्टिव केस प्रयोग करोगे। जैसे आपने कह दिया, लोग कहते हैं आई मिस माई होता है, और हम वाक्य में कैसे मुझे का प्रयोग करें, तो ऐसे कर सकते हो मुझे चॉकलेट पसंद है, तो मुझे अब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करोगे तो आई लाइक चॉकलेट, जबकि आई का सेंस तो मैं होता है, लेकिन होता क्या है वहाँ पे मुझे चॉकलेट पसंद है, आई लाइक चॉकलेट। ऐसे तो कह सकते हो मैं चॉकलेट पसंद है, ऐसे बोल नहीं सकते, तो हाँ मुझे चॉकलेट पसंद है। सो सब्जेक्ट के रूप में जब प्रयोग होगा तो आई प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट के में प्रयोग होगा तो मी प्रयोग होगा, और अधिकार दर्शाना है तो माई या माइन होगा। फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम इसे आप 2 से 3 बार देख के अच्छे से सीख ले, जान ले, समझ ले। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये जो आपके सामने सब्जेक्टिव, पॉसेसिव, ऑब्जेक्टिव है। ये आपको टेंस में, एक्टिव पैसिव में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत काम आने वाले हैं, और ये पूरा कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे अच्छे से समझें, अच्छे से जानें, और आई होप कि आप इसे अच्छे से जाने होंगे, अच्छे से समझे होंगे। सो फ्रेंड्स, अंत में हम आपसे निवेदन करेंगे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अपना क्लासेस इंडिया 70। फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट माय लक। आप सपोर्ट करेंगे, हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देंगे और अच्छे से अच्छी चीज़ें देंगे। अपने मित्र के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ इसे शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जुड़ें, और बताएं कि यहाँ इंग्लिश की दुनिया ही बसी हुई है, आप लोग हो कहाँ। इस चैनल पे आइए और जानिए, समझिए बेसिक से एडवांस। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करें और महिला आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें।